दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपने ब्लॉग के माध्यम से 3 जगह का जो है सो वर्णन सुना रहा हूँ। 3 धाम का, जिसमें गंगा सागर, गंगोत्री और हमारे बगल में नेपाल है। और नेपाल में भी पशुपतिनाथ महादेव का बहुत बड़ा नाम है। आज मैं यही तीनों जगह का अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूँ। तो दोस्तों, गंगा सागर के बारे में आप जानते हैं, और हिंदुओं में यह तो हिंदुओं का आस्था का देन है। और हिंदुओं में कहा गया है कि सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। पहले ज़माने में लोग बोलते थे कि जो गंगा सागर जाता था और वो बच के जाते थे तो उनको बहुत भाग्यशाली माना जाता था। पहले के ज़माने में जब सुविधा नहीं था, लोग तीर्थ को निकलते थे तो पैदल ही तीर्थ स्थान जाना पड़ता था। तो दोस्तों, हिंदुओं के पर में जिस प्रकार कहा गया है जो सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार, इससे महसूस होता है कि हिंदुओं के लिए गंगा सागर का जो है सर्वाधिक महत्व है, और सब स्थलों में सर्वाधिक महत्व भी गंगा सागर का है। और ये कहानी आपको पूर्वजों के द्वारा जो है सो दिया गया है। सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। अभी के ज़माने में तो मान लीजिए कि हर जगह ट्रेनें चलती हैं और लोग जाते हैं गंगा सागर और घूम के आते हैं। पहले ज़माने में लोग पैदल जाते थे और समुद्र में जो है सो जहाज पर जो है सो उस साइड जाके तब गंगा सागर में स्नान करते थे, जो कलकत्ता से जाना पड़ता है। और अभी तो हर जगह मान लीजिए कि आधुनिक सुविधा हो चुका है, इससे अभी के दौर में नसीब अगर ठीक रहता है तो कोई भी तीर्थ स्थल जाइए और घूम के आइए। तो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार खजूली मधुबनी से हूँ, और आप सभी को, भाई बहनों को, दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से जो जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ, उस जानकारी को आप अपने मित्रों या अपने सहयोगियों के पास में शेयर करेंगे। जो भी मैं आज इनका जानकारी दे रहा हूँ, उस तीर्थ स्थल को अगर जाते हैं तो मेरे ब्लॉग के माध्यम से आपको वहाँ कहाँ क्या है इसकी जानकारी अवश्य मिल जाएगा। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें और प्यारा सा कमेंट भी करें, और बेल आइकन को दबाना न भूलें, इसलिए कि मेरा जो भी नोटिफिकेशन, जो भी वीडियो मैं लोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा और आपको सबसे पहले जानकारी मिलेगी। तो गंगा सागर या सागर संगम वह बिंदु है जहां पावन गंगा सागर में मिलती है, जिसका उल्लेख महाकवि कालिदास के रघुवंश में मिलता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार देवताओं के राजा इंद्रदेव ने एक बार राजा सागर के द्वारा अश्वमेघ यज्ञ के लिए लाया गया घोड़ा कपिल मुनि के मंदिर के पास छुपा दिया। राजा के 60,000 बेटों ने मुनि को इस चोरी के लिए जिम्मेवार ठहराया। इससे मुनि को क्रोध आया और उन्होंने राजा के पुत्रों को राख में बदल डाला। बाद में इस बात के लिए राजी हुए कि राजा का कोई वंश यदि पावन गंगा को यहाँ तक ले आए तो राजकुमार जीवित हो जाएंगे। कई पीढ़ियों के बाद इसी वंश में राजा भागीरथ ने अपने तपोबल से गंगा से यह आश्वासन प्राप्त किया कि वह सागर द्वीप पर जाएगी, लेकिन वह जब स्वर्गलोक से मृत्युलोक पर अवतारित हो तो उनके धारा प्रवाह को प्रतिबंधित करने के लिए वहां उपस्थित हो। भगवान शिव ने हिमालय में गंगा को अपनी जटा में धारण किया। भागीरथ जब गंगा को बंगाल का रास्ता दिखा रहे थे तो वह जहानु मुनि के आश्रम के ऊपर से बह गई। मुनि ने गंगा को पी लिया और भागीरथ के अनुनय विनय करने पर जानू से निकाल दिया। इसलिए बंगाल में गंगा को जाह्नवी भी कहते हैं। सागर द्वीप में केवल थोड़े से ही साधु रहते हैं। यह द्वीप लगभग 150 वर्ग मील में है। आजकल यह वन से आच्छादित और जन शून्य है। गंगा सागर का मेला मकर संक्रांति पर लगता है और प्रायः 5 दिन रहता है। इसमें स्नान 3 दिन होता है। गंगा सागर में कोई मंदिर नहीं है। मेले में कुछ दिन पूर्व तक 1 मील जंगल काटकर मेले के लिए स्थान बनाया जाता है।
यहाँ कभी कपिल मुनि का मंदिर था, किंतु उसे समुद्र बहा ले गया। अब तो कपिल मुनि की मूर्ति कोलकाता में रखी रहती है और मेले में 1-2 सप्ताह पूर्व पुरोहित को दे दी जाती है। यह मूर्ति लाल रंग की है। रेत में 4 फुट ऊंचे चबूतरे पर एक अस्थायी मंदिर बनाकर उसमें पुजारी कपिल मुनि की मूर्ति स्थापित कर देते हैं। गंगा सागर में यही प्रायः रेत पर ही पड़े रहते हैं। संक्रांति के दिन समुद्र से प्रार्थना की जाती है और प्रसाद चढ़ाया जाता है तथा समुद्र स्नान किया जाता है। दोपहर को फिर स्नान तथा मुंडन होता है। यहाँ पर लोग श्राद्ध पिंडदान भी करते हैं। इसके पश्चात कपिल मुनि के दर्शन करते हैं। 3 दिन समुद्र स्नान तथा दर्शन किया जाता है। इसके बाद लोग अपने अपने घरों को लौटने लगते हैं। 5वें दिन मेला समाप्त हो जाता है। गंगा सागर में मीठे जल का अभाव है। मेले में समय यात्रियों के लिए जल सामान्य व्यवस्था होती है। मीठे जल का एक कच्चा सरोवर है। उसमें मेले के समय कोई स्नान नहीं कर सकता। घेरे में वहाँ पानी ले जा सकते हैं। खारे पानी के 2-3 सरोवर आसपास हैं। साथ ही वहाँ जो है यात्रियों को रहने के लिए, जो आप समुद्र में तो जानते हैं कि अगल बगल में कोई सुविधा नहीं होता, लेकिन संस्थाएं, स्वयंसेवी संस्था या जो दान माने करने वाले होते हैं, वहाँ पर लोगों को लिए बाथरूम, स्नान घर और व्यवसायी लोग जो हैं सब बालू पर ही रहने के लिए घर भी बना देते हैं। जो लोग 2-3 दिन रहना चाहते हैं वो 3 दिन के लिए उसका भाड़ा लेते हैं, और जो 1 आध दिन में जाते हैं दर्शन करके लौट जाते हैं तो फिर वह अपना उसी प्रकार से उस टाइम को पास करते हैं। इसीलिए वहाँ भी अब कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, सिर्फ जाने आने का रहता है। रहने के लिए भी वहाँ बहुत अच्छी सुविधाएं हो चुकी है। गंगा सागर के लिए यात्री प्रायः कोलकाता स्टीमर द्वारा जाते हैं। कोलकाता से लगभग 65 किलोमीटर डायमंड हार्बर स्टेशन है, वहाँ नार्वे और स्टीमर भी गंगा सागर जाते हैं। तो दोस्तों, कोलकाता जाने के बाद वहाँ से बस से लोग समुद्र के किनारे तक जाते हैं और वहाँ से स्टीमर या नाव, जैसे लोगों को सुविधा हुआ उस मुताबिक गंगा सागर पहुँचते हैं। अब आगे में हम गंगोत्री का ध्यान आप माने बात रखते हैं आप लोगों के सामने में। गंगोत्री तीर्थों का प्राण मानी जाती है। गंगा यमुना की तरह हिमालय से उत्पन्न हुई। जिस स्थान से गंगा जी प्रादुर्भाव हुआ है उसे गंगोत्री कहते हैं। गंगोत्री का मुख्य मंदिर गंगा मंदिर है। इस मंदिर में आदि शंकराचार्य द्वारा प्रतिष्ठित गंगा की मूर्ति है। राजा भगीरथ, यमुना, सरस्वती एवं शंकराचार्य जी आदि की मूर्तियां भी है। गंगा जी के मंदिर के पास एक भैरव नाथ मंदिर भी है। गंगोत्री में सूर्य कुंड, विष्णु कुंड, ब्रह्म कुंड आदि तीर्थ है। यही विशाल भागीरथ शिला है। इस पर राजा भागीरथ ने तपस्या की थी। इस शिला पर पिंडदान किया जाता है। गंगोत्री समुद्र तल से लगभग 10,000 फुट ऊंचाई पर स्थित है। यह गंगा जी के दक्षिणी तट पर है। यहाँ कई धर्मशालाएं हैं। यात्रियों को यहाँ सदाव्रत भी मिलता है। गंगा जी यहाँ केवल 44 फुट चौड़ी है और गहराई लगभग 3 फुट है। गंगोत्री से लगभग 2 किलोमीटर नीचे गौरी कुंड है। वहाँ जाने के लिए गंगा जी को पुल पार करना पड़ता है। इस कुंड से होती हुई केदार गंगा भागीरथ में मिलती है। गंगा जी से मिलने वाली यह पहली नदी है। केदार गंगा के पानी का रंग भूरा है। गंगोत्री से 3 किलोमीटर पर पातंगनी नामक स्थान है। कहा जाता है कि 5 पांडवों ने 12 वर्ष तक यहाँ तप किया था। यह समस्त स्थान शीतकाल में बर्फ से ढक जाता है। अन्य दर्शनीय स्थल गंगोत्री से 50 किलोमीटर आगे गोमुखी धारा है। यहाँ गंगा जी की उत्पत्ति का स्थान है। गोमुख द्वारा गंगा जी की धारा पर्वत से बाहर निकलती हैं, किंतु यहाँ बर्फ बहुत अधिक है। यह मार्ग अति दुर्गम है। प्रत्येक यात्री का वहाँ जाना सुगम नहीं है। गोमुख से लौटने में शीघ्रता करनी चाहिए। धूप निकलते ही हिम शिखरों से भारी भारी हिम चट्टानें टूट कर गिरने लगती है। अतः धूप निकलने से पहले यात्रियों को अपने पड़ाव पर पहुंच जाना चाहिए। गंगोत्री से गोमुख की यात्रा में 3 दिन लगते हैं। यमुनोत्री से वापस गंगा जी तक लौट आना चाहिए। यहाँ से बसें आदि मिल जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस क्षेत्र में अनेक सड़क मार्गों का तीर्थ स्थानों से जोड़ दिया है। अतः पैदल यात्रा बहुत कम ही करनी पड़ती है। यमुनोत्री से 10 किलोमीटर लौट आने पर
उत्तरकाशी के लिए मोटर बसें आसानी से मिल जाती है। गंगोत्री के लिए ऋषिकेश से भी बसें मिलती है। वहाँ पर रहने के लिए बहुत सारे धर्मशालाएं, होटल की भी सुविधा है। अब हम दोस्तों आप लोगों को जो हम लोगों के बगल में ही, वैसे हम लोगों का घर जो है तो बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर है, इसीलिए और आपको मैं जो अभी बता रहा हूँ जो पशुपतिनाथ के बारे में, वो तो बस बगल में है। और हम लोगों के यहाँ से नेपाल में जो सावन में लोग निकलते हैं जल चढ़ाने के लिए, तो वह मान लीजिए कि जल चढ़ाने के बाद पशुपतिनाथ को भी जल चढ़ा के घर आते हैं। और यहाँ भंसार जो है नेपाल जाने के लिए तो अभी पासपोर्ट का जरूरी नहीं होता है, लेकिन भंसार गाड़ी के लिए कटवाना पड़ता है। तो मोटरसाइकिल के लिए 90 रुपया प्रतिदिन और 4 चक्के के लिए 250 रुपया प्रत्येक दिन। मैं इंडियन बता रहा हूँ, नेपाल में इसका अलग माने वैल्यू हो जाता है। तो इस प्रकार से भंसार कटाने के बाद हम लोग बराबर नेपाल चले जाते हैं। तो शिव जी की अष्टमूर्तियों में नेपाल में स्थित पशुपतिनाथ महादेव की मूर्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। पशुपतिनाथ की मूर्ति नेपाल राज्य की राजधानी काठमांडू में है। काठमांडू नगर विष्णुमती एवं बागमती नदियों के संगम पर बसा है। बागमती नदी के तट पर मच्छेंद्रनाथ का मंदिर है। पशुपतिनाथ महादेव की मूर्ति विष्णुमती नदी के तट पर स्थित है। साधारणतया विष्णुमती में स्नान करने के बाद यात्री पशुपतिनाथ की पूजा करते हैं। तो दोस्तों, अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, साथ ही एक प्यारा सा कमेंट भी करें। साथ ही अपने दोस्तों को ये शेयर करें ताकि जो वहाँ जाएंगे और ये जानकारी उनको रहेगी तो उनको किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। और अब मैं आगे की कहानी, आगे का जो वर्णन है वो आपके सामने रख रहा हूँ। पशुपतिनाथ महादेव की मूर्ति अन्य मूर्तियों से भिन्न है। यह लिंग रूप में एक होकर मानुषी विग्रह के रूप में विराजमान है। मंदिर चीनी और जापानी शैली से बनी है। इस मूर्ति के आसपास चांदी का जंगला है जिसमें पुजारी के अलावा अन्य का प्रवेश निषेध है। लोगों की ऐसी धारणा है कि पशुपतिनाथ की मूर्ति पारस की बनी हुई है, लेकिन यह तथ्य संशय से भरा है। यह पंचमुखी शिवलिंग है जो भगवान शंकर की अष्टमूर्तियों में से एक माना जाता है। महर्ष रूपधारी भगवान शिव यह शिरोभाग है। पास ही एक मंडप में नंदी की मूर्ति है। पशुपतिनाथ मंदिर से थोड़ी दूर पर गुहेश्वरी देवी का मंदिर है। यह विशाल और भव्य मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। नेपाल की यात्रा करने के लिए यात्रियों को किसी भी प्रकार की पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती। कुछ एक जगह भारतीय करेंसी भी स्वीकार की जाती है। वैसे वहाँ पर आसानी से नेपाली मुद्रा भी प्राप्त की जा सकती है। पशुपतिनाथ जाने वाले यात्री मुक्तिनाथ के दर्शनार्थ जा सकते हैं। यह स्थान काठमांडू से 280 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। काठमांडू से मुक्तिनाथ पहुंचने के लिए एक मार्ग गोरखपुर से है। गोरखपुर से एक ट्रेन नौतनमा तक जाती है। नौतनमा से भैरवाहा मोटर द्वारा भी जाया जा सकता है तथा भैरवाहा से पोखरा तक की हवाई मार्ग से भी करना उचित है, क्योंकि बस द्वारा यात्रा करने पर भैरवाहा से बुटबॉल की यात्रा बस द्वारा करनी पड़ती है और शेष यात्रा पैदल ही तय करनी होती है। दोस्तों, काठमांडू और नेपाल में कहीं भी यात्रा करने के लिए पहाड़ तो बहुत ज़्यादा पड़ता है और पहाड़ पड़ने के कारण वहाँ जो है सो गाड़ी में भी लोग यात्रा करते हैं, बस में भी यात्रा करते हैं। काठमांडू तक भारत के प्रमुख शहरों से हवाई अड्डा यात्रा की जाती है। यदि हवाई यात्रा नहीं करनी हो तो बिहार के पूर्वोत्तर रेल सेवा का स्टेशन रक्सौल है और दूसरा जो है सो जनकपुर से जयनगर तक है। रक्सौल पहुंचकर बस से काठमांडू तक का रिजर्वेशन करवाया जा सकता है। यात्री मुक्त बस से वीरगंज बस स्टैंड तक पहुंचकर प्राप्त कर सकते हैं। वीरगंज से रक्सौल से रिक्शा के द्वारा पहुंचा जा सकता है। बस से सुबह चलती है और साधारणतः शाम तक
काठमांडू पहुंच जाती है। रास्ता घुमावदार एवं पहाड़ी मार्ग है। संपूर्ण रास्ते में प्राकृतिक छटा देखते ही बनती है। वैसे रास्ता घुमावदार और पहाड़ी होने के कारण जी मिचलाने, सर चकराने की शिकायत हो सकती है। यात्रियों को चाहिए कि यथासंभव कम भोजन कर ही प्रस्थान करें। पशुपतिनाथ का मंदिर काठमांडू से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन रास्ते में कई दर्शनीय मंदिर है। सभी मंदिर देखने तो पैदल यात्रा करना ही ठीक रहता है, ताकि पैदल यात्रा करते करते हम लोग एक जगह मंदिर से दूसरे मंदिर भी जाते हैं और किसी भी प्रकार का कठिनाई नहीं होता है। साथ ही अगर हम लोग कहीं भी किसी भी तीर्थ स्थल पर जाते हैं और वहाँ अगर टेम्पू रिजर्व करके या कोई 4 चक्का का गाड़ी रिजर्व करके जाते हैं तो टाइम वहाँ पर जो है सो बहुत कम मिलता है। काहे तो ड्राइवर जो रहता है वो थोड़ा उसको रहता है कि हम इतना देर में जो है सो पूरा दिन हम घुमा दें, पूरा मंदिर घुमा दें और उसके बाद इन लोगों का फुर्सत माने हो जाए। तो इसीलिए ड्राइवर चाहता रहता है जो हम जल्दी माने इन लोगों को घुमा दें। लेकिन पैदल घूमने से होता है कि अपना आराम से घूमने पर कोई भी परेशानी नहीं होता है, पैसा का भी बचत होता है। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग को मैं यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, आज जो है हम 24 लिंगों का जो ग्रंथ है, इतिहास है, उस इतिहास में आज मैं गया के संबंध में आप लोगों के बीच जानकारी दे रहा हूँ। गया जो है सो बिहार में स्थित है और गया जो है सो पिंड के नाम से प्रसिद्ध है। जो है यहाँ विष्णुपद गया में मंदिर है और ये जो है सो अपने पितरों को जो पिंड दान करते हैं उसके लिए यह फेमस जगह है। बहुत देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं। साथ ही ये जो है विशेष मास जो होता है साल में, जिसको विशेष मास कहिए या मलेमास कहते हैं, उस महीना में तो इसका एकदम अति महत्व है। 1 महीना तक यहाँ पिंडदान होता है। दूर दूर से लोग आके अपने पितरों का पिंडदान करते हैं। यहाँ जो है हिंदू शास्त्र के मुताबिक 3 सबसे तीर्थ स्थलों में त्रिस्थली कहते हैं। ब्रह्मलोक से मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिस्थली में पिंडदान का विधान है। ये तीर्थ स्थल है प्रयागराज, काशी धाम और गया। गया को इन तीनों तीर्थों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। गया प्रमुख पिता मुक्ति तीर्थ है। महाभारत के वन पर्व में कहा गया है कि व्यक्ति को पुत्र प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए ताकि वह गया जाए और पूर्वजों का उद्धार करे। तो दोस्तों, आप एक कहानी आपको याद होगा कि अपने पूर्वजों को जिस प्रकार से उद्धार करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाए, उसी ढंग से जो हमारे पूर्वज रहते हैं, जो हम लोगों को छोड़ के चले गए हुए हैं, उनके पुत्र का एक निश्चित रूप से ही अपना दायित्व होता है कि साल में जाके गया में उनको पिंडदान करें। तो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार मधुबनी खजूली से हूँ और आप सभी को, सभी भाई बहनों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही आज मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को पितरों को जो पिंड दिया जा रहा है, कैसे दिया जाता है, कहाँ दिया जाता है, इसके बारे में मैं जानकारी आप लोगों के सामने में रख रहा हूँ। पूर्वजों को उद्धार करें। गया की महानता उल्लेख नारदिया पुराण, पद्म पुराण, कर्म पुराण, 12 पुराण, गरुड़ पुराण और वायु पुराण में मिलता है। इन पुराणों में मुक्ति के लिए 4 उपाय हैं। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, गया में श्राद्ध, गोहत्या निवारण करते हुए खुद ही मर जाना और कुरुक्षेत्र में रहकर। वायु पुराण के अनुसार गयासुर में अपनी समस्या को यहाँ तक सिद्धि प्राप्त की थी कि उसके स्पर्श करने वाला स्वर्गलोक जाने लगा। इसमें यमराज तथा देवताओं को बड़ी चिंता हुई। विष्णु को समझाने पर गया प्राणोत्सर्ग के लिए तैयार हुआ। गया को उत्तर की दिशा की ओर सिर और दक्षिण की ओर पैर करके लिटाया गया। और हम लोग भी देखते हैं कि जब हम लोग के परिवार में कोई बूढ़े का निधन हो जाता है तो उसका सिर हम लोग उत्तर की तरफ करते हैं और पैर दक्षिण की करते हैं।
लेकिन उसका सिर कांपता रहा। ब्रह्मा ने उसके सिर पर धर्मशिला को रखा, लेकिन कांपना जो है सो बंद नहीं हुआ। तब सभी देवी देवता उस शिला पर खड़े होकर और बलि हो सकी। भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि यह स्थान संसार में पवित्रम होगा, देवता लोग यहाँ विश्राम करेंगे तथा यह भाग गया क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा, और जो भी वहाँ दाह क्रिया या पिंडदान करेगा अपने पूर्वजों सहित ब्रह्मलोक में जाएगा। तो दोस्तों, लोगों का कहना है जो 12 मास में जो विशेष मास होता है या मलेमास जो जिसको हम लोग कहते हैं, उस मलेमास में सभी देवी देवता जो हैं वो गया में ही आके रहते हैं। ये पूर्वजों का कहना है। और आप लोग भी, अगर कोई, हम लोग तो बाहर के नहीं हैं, सब अपने अपने को जानते हैं, तो आप लोग भी सुनते होंगे कि हाँ भाई, मलेमास में जो है तो सभी देवी देवता जो है सो गया चले जाते हैं। मलेमास में लोग मंदिर में पूजा पाठ नहीं करते हैं। लोग यही मानते हैं कि भाई यहाँ तो मलेमास में देवता गया चले गए होंगे, तो मंदिर में पूजा पाठ क्यों करूं। तो इसलिए, और आपको जो है सो ये इतिहास, 12 लिंगों का इतिहास का जो महाग्रंथ है, उसमें भी आपको जानकारी मिला है। यहाँ प्रतिवर्ष हजारों हिंदू यात्री मोक्ष प्राप्ति निमित्त अपने पूर्वजों का श्राद्ध करने विष्णुपद मंदिर आते हैं। विष्णुपद गया सिर है। इसकी पवित्रता इसलिए सर्वाधिक है कि यहाँ पर समस्त देवी देवता खड़े हुए थे। यहीं पर मंदिर का निर्माण इंदौर के होलकर की पत्नी अहिल्याबाई ने कराया था। गया में पितरों के श्राद्ध के अलावा स्वयं भी श्राद्ध किया जाता है, लेकिन अपने श्राद्ध का नियम भिन्न है। स्वयं के श्राद्ध पिंड में तिल नहीं होते हैं, और पिंडदान स्वयं जनार्दन की मूर्ति के हाथों में करते हैं। सर्वाधिक उचित समय पितृपक्ष का है। अश्विनी कृष्ण पक्ष में या बाद में चैत्र और पूष के महीने में भी श्राद्ध करने की विधान है। अन्य तीर्थस्थल बैतरणी कुंड, गया में समस्त कुंडों में अत्यधिक महत्व इसी का है, क्योंकि इसे स्वर्ग और मर्त्य के बीच बहने वाली नदी कहते हैं। गया के दक्षिणी फाटक के बाहर वह सरोवर है। मुंदा पिष्टा देवी, गया सिर के पास 12 भुजा वाली मुंदा पिष्टा देवी का मंदिर है। दक्षिण पश्चिम में आदिगला शिला है, और पास ही दक्षिण फाटक के पूर्वी बरामदे में धौतपाप नामक सफेद शिला है। विष्णु मंदिर, गया के मुख्य मंदिर विष्णु जी का है, जो गया स्टेशन से 3 किलोमीटर पर है। सूर्य मंदिर और ब्रह्मा योनि हिल भी लगभग 3-4 किलोमीटर पर है। वहाँ से कुछ ही दूरी पर 14 किलोमीटर दूरी पर बोध गया नामक तीर्थस्थल भी है, जो बौद्ध का तीर्थ है। यहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यहाँ सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया महाबोधि मंदिर है, जिसमें बुद्ध भगवान विराट मूर्ति है। यहाँ पर आपको बोध गया में जो है सो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है, और ट्रेन का भी सुविधा गया है, और गया से बोध गया तक लोग जाते हैं। वहाँ तो 4 चक्के का जो है सो सभी गाड़ियाँ जो है वहाँ जाती है। और पटना से भी बाई बस, बिहार में पटना जो है सो वहाँ से भी, जो बिहार की राजधानी है, वहाँ से भी लोग बाई बस जाते हैं। अब मैं वहाँ से प्रयागराज की ओर आता हूँ। प्रयागराज की गणना भारत में प्राचीनतम तीर्थ स्थलों में की जाती है। तीर्थस्थल में प्रयाग एक तीर्थ स्थल है। प्रयाग नामाकरण के विषय में कहा गया है कि इस स्थान पर अनगिनत यज्ञों का आयोजन हुआ है, इसलिए इसे प्रयाग कहा गया है। धार्मिक तथा संस्कृत पृष्ठभूमि में महाभारत के आदि पर्व में प्रयोग को सोम, वरुण और प्रजापति का जन्म स्थान कहा गया है। तीर्थराज प्रयाग ही वह पवित्र स्थान है जिसे समुद्र मंथन के पश्चात कुंभ कलश से अमृत सुधा रस और कुछ बूंदे सर्वप्रथम प्राप्त हुई थी। कुंभ के परम पवित्र पर्व का उल्लेख वेदों में मिलता है। अमृत और कुंभ दोनों का वैदिक परंपरा एक ही अर्थ मिलता है, परंतु पौराणिक परंपरा में इसका अर्थ दूसरा भी है। दैत्यों के कलश के समय समुद्र के मंथने पर हे कलश तू उत्पन्न हुआ था, फिर तुझे विष्णु भगवान ने स्वयं धारण किया था। कुंभ कलश प्रार्थना भगवान का विराट रूप समझकर लक्ष्य बनाकर की जाती है। संपूर्ण तीर्थ देवी देवता प्राणी और प्राण प्रतिष्ठा इसी कुंभ में प्रतिष्ठित है। शिव, ब्रह्मा और विष्णु इसी में विराजमान है। 12 आदित्य, 12 मास, 12 राशियां इसी कुंभ में स्थित हैं।
और स्वयं विष्णु भगवान इसके धारण करता है, रक्षक हैं। 11 रुद्र, 5 कामेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 11वां मन, 8 वसु, पृथ्वी, अग्नि, अंतरिक्ष, द्वय सब, चंद्र, नक्षत्र इसके भीतर निवास करते हैं। इनको अलग कर पाना संभव नहीं है, किंतु गंगा का समुद्र में घुल मिल जाना इसकी महत्ता को प्रकट करता है। गंगा यमुना संगम अपनी लोकोत्तर प्रतिमा में अपनी ही धाराओं को अलग करके इसी दैवी चमत्कार को दिखाकर आज भी समस्त संसार को चकित करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो तीनों नदी का संगम है, उस नदी में तीनों नदी का पानी अलग अलग कलर का है। जो प्रयागराज गए हुए हैं वो खुद देखे होंगे, जहाँ पर जो संगम है, जहाँ जिसको संगम कहते हैं नदी में, वहाँ जाने पर 3 नदी, गंगा और 3 नदी है, वो तीनों नदी का जो है सो जल का कलर जो है सो अलग अलग है। वैसे ही देखने में आपको समझ जाइएगा। और जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती, ये तीनों का कलर जो है सो वहाँ अलग अलग है, पानी का कलर। यह प्रयाग के तीर्थों में मुख्य है। त्रिवेणी संगम से थोड़ा दूर पर किले के भीतर अक्षयवट है। किले के भीतर एक स्थान पर पातालपुरी मंदिर कहा जाता है, क्योंकि यह भूमि नीचे है। हनुमान जी किले के पास हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ भूमि पर लेटी हनुमान जी की विशाल मूर्ति है। वर्षा ऋतु में बाढ़ आने पर यह स्थान जलमग्न हो जाता है। भरद्वाज आश्रम, यह स्थान नगर के करनलगंज नामक स्थान में है। यहाँ भरद्वाजेश्वर शिवलिंग है तथा एक मंदिर में 1000 फनों वाले शेषनाग की मूर्ति है। यहाँ जो है सो 2 स्टेशन है, मुख्य जंक्शन है, जो इलाहाबाद और नैनी, जो वहाँ से इलाहाबाद से 7 किलोमीटर हटके है। दोनों स्टेशन से वहाँ जा सकते हैं। यहाँ से संगम 5 किलोमीटर दूर है, किंतु संगम तक जाने का मार्ग कच्चा है। इलाहाबाद स्टेशन त्रिवेणी संगम लगभग 7 किलोमीटर के फासले पर है। इलाहाबाद शहर में घूमने के लिए सिटी बस, रिक्शा और परिवहन बहुत सारे उपलब्ध है। रहने के लिए तो यहाँ कोई, मान लीजिए कि जब ऐसा तीर्थ स्थल है तो रहने का स्थान भी बहुत सारे होंगे, ऐसा भी है। तो दोस्तों, ये मेरा आपको जो है सब ब्लॉग पसंद आवे तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी दबाइएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि कोई भी तीर्थ स्थल के बारे में अगर जानकारी रहता है और वहाँ हम उस तीर्थ स्थल को जाते हैं तो पहले से जानकारी के मुताबिक वहाँ परेशानियाँ कम होती है। इसीलिए मैं आप लोगों को अपने ब्लॉग के माध्यम से ये जानकारी देना चाह रहा हूँ और दे भी रहा हूँ, ताकि आप, मैं जिन जिन स्थलों के बारे में बताया हूँ वहाँ अगर आप जाइएगा, कैसे जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या क्या जाने का सुविधा है, इस सब के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दिया हूँ। कहाँ कौन सा मंदिर है, कितनी दूरी पर है, ये सब बातों को मैं आप लोगों को सामने में अपने ब्लॉग के माध्यम से रखा हूँ। तो आप कम से कम ये जो है तो मेरे ब्लॉग को आप अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी वहाँ उस स्थान पर, उस तीर्थ स्थल जाने का मौका मिले, तो उनको कठिनाई का सामना न करना पड़े। अब मैं पुष्कर के बारे में आप लोगों को जानकारी देने जा रहा हूँ अपने ब्लॉग के माध्यम से। पुष्कर का एक पवित्र सरोवर अजमेर है, जो 11 किलोमीटर दूर पश्चिम की ओर है। पुष्कर और अजमेर के बीच में नाग पर्वत है। यहाँ पहाड़ी चट्टानों में संकीर्ण घाटी में भारत का यह झील अवस्थित है। यहाँ अनंत काल से प्रतिवर्ष लाखों हिंदू यात्रा के लिए आते हैं। इस स्थान का नाम पुष्कर राज है, जिसका अर्थ यह हुआ कि यह तीर्थ समस्त तीर्थों का राजा है। अन्य तीर्थ स्थान बद्री, पुरी, रामेश्वर और द्वारका के दर्शनों का फल तब तक अपूर्ण ही रहता है जब तक कि पुष्कर में स्नान न कर लिया जाए। तो दोस्तों, ये हम देख रहे हैं कि सभी जानकारी इस ग्रंथ से मिल रहा है कि अगर कितना भी तीर्थ स्थान हम घूम लें, सभी जगह भी घूम लें, लेकिन पुष्कर में जब तक स्नान नहीं करें तब तक फल की प्राप्ति नहीं होती है। समूची शिष्ट रचयिता ब्रह्मा यहाँ सदा वास करते हैं। कार्तिक मास में पुष्कर यात्रा करने से ब्रह्मपुरी में वास करने का फल प्राप्त होता है। जन्म के पश्चात मनुष्य से जो भी पाप हो जाते हैं वे सभी यहाँ एक बार स्नान कर लेने से दूर हो जाता है।
पद्य पुराण सृष्टि 15 से 19 में पुष्कर तीर्थ का वर्णन विस्तार के साथ किया गया है। एक बार ब्रह्मा भूलोक का भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने पुष्कर के निकट एक वन देखा। वह नंदन वन के समान सुंदर था और हरे वृक्षों, सुगंधमय पुष्पों और मधुर फलों से भरा था। ब्रह्मा के हाथ में एक कमल था और वे स्नान में उपस्थित होकर बहुत प्रसन्न हो रहे थे। वृक्षों ने पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया। पितामह ब्रह्मा ने अपनी अभ्यर्थना स्वीकार की और उन वृक्षों से कहा कि वे चाहे वर मांग लें। वृक्षों ने पितामह से अनुरोध किया कि वह सदा पुष्कर वन में निवास करें। ब्रह्मा ने वरदान दिया और वे सहस्त्र वर्षों तक रहे। पुष्कर का स्थापना ब्रह्मा जी द्वारा हुई, अतः यहाँ ब्रह्मा जी के मंदिर का विशेष महत्व है। वह मंदिर सरोवर से कुछ दूर जाकर एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। इसमें प्रवेश करने के लिए संगमरमर निर्मित लगभग 50-60 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। मंदिर के प्रांगण में दाहिनी और बाईं ओर संगमरमर के 2 सुंदर गजराजों पर इंद्र और कुबेर की प्रतिमाएं बनी हुई है। मंदिर के अंदर बहुमूल्य आभूषणों से युक्त ब्रह्मा जी के चतुर्मुखी प्रतिमा है तथा निकट ही उनकी द्वितीय पत्नी गायत्री की सुंदर प्रतिमा विद्यमान है। मंदिर के पृष्ठभाग में एक ऊंची पहाड़ी पर ब्रह्मा जी की प्रथम पत्नी सावित्री का मंदिर है। कहा जाता है कि सावित्री यहाँ यज्ञ के अवसर पर ब्रह्मा जी से रूठकर यहाँ चली आई। उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया, उनकी पूजा पुष्कर के अतिरिक्त संसार में कहीं भी न होगी। अतः आज ब्रह्मा जी की पूजा केवल पुष्कर में होती है। पुष्करों में मंदिरों की नगरी कहा जाता है। यहाँ छोटे बड़े लगभग 400 से ज्यादा मंदिर हैं। पुष्कर जाने के लिए सबसे पहले अजमेर पहुंचना होता है, जो प्राचीन काल और ऐतिहासिक नगर है। जहां से मारवाड़ के से बस द्वारा जाने वाली यात्री अजमेर न जाकर सीधे ही पुष्कर पहुंच जाते हैं, परंतु रेल द्वारा जाने वाले यात्रियों को अजमेर होकर पुष्कर ही जाना पड़ता है। पुष्कर जाने के लिए अजमेर रेलवे स्टेशन से तंगा, टैक्सी तथा बसें आदि मिल जाती है। अजमेर पुष्कर तक का सारा मार्ग पक्का है, घुमावदार है, जो नाग पहाड़ के घाटों से होकर जाता है। मार्ग के दोनों ओर वृक्ष लगे हुए हैं। यात्री की पुष्कर तक की यात्रा बड़े आनंदमय क्षणों में कट जाता है। वहाँ ठहरने के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं और आप जानते हैं कि जहाँ कोई भी तीर्थ स्थल होता है तो बहुत सारे होटल, मान लीजिए धर्मशाला आदि की सुविधाएं रहती है। तो आज मैं अपने ब्लॉग को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।